71वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत अहबार की किताब, उसका 25वां बाब, पहली आयत से लेकर 26वें बाब की 13वीं आयत तक। और खुदावंद ने कोहे सीना पर मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ तो उसकी जमीन भी खुदावंद के लिए सब्बत को माने। तू अपने खेत को 6 बरस बोना और अपने अंगूरस्तान को 6 बरस छांटना और उसका फल जमा करना, लेकिन 7वें साल जमीन के लिए खास आराम का सब्बत हो। ये सब्बत खुदावंद के लिए हो। इसमें तू ना अपने खेत को बोना और ना अपने अंगूरस्तान को छांटना और ना अपनी खुदरो फसल को काटना और ना अपनी बेछटी ताकों के अंगूरों को तोड़ना। ये जमीन के लिए खास आराम का साल हो। और जमीन का ये सब्बत तेरे और तेरे गुलामों और तेरी लौंडियों और मजदूरों और उन परदेसियों के लिए जो तेरे साथ रहते हैं तुम्हारी खुराक का बायस हो। और उसकी सारी पैदावार तेरे चौपायों और तेरे मुल्क के और जानवरों के लिए खूरिश ठहरेगी। और तू बरसों के 7 सब्बतों को यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना। और तेरे हिसाब से बरसों के 7 सब्बतों की मुद्दत कुल 49 साल होंगे। तब तू 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा जोर से फुंकवाना। तुम कफारा के रोज अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा फुंकवाना और तुम 50वें बरस को मुकद्दस जानना और तमाम मुल्क में सब बाशिंदों के लिए आज़ादी की मुनादी कराना। ये तुम्हारे लिए युबली हो। इसमें तुम में से हर एक अपनी मलकियत का मालिक हो और हर शख्स अपने खानदान में फिर शामिल हो जाए। वो 50वां बरस तुम्हारे लिए युबली हो। तुम उसमें कुछ ना बोना और ना उसे जो अपने आप पैदा हो जाए काटना और ना बेछटी ताकों का अंगूर जमा करना, क्योंकि वो साल युबली होगा, सो वो तुम्हारे लिए मुकद्दस ठहरे। तुम उसकी पैदावार को खेत से लेकर खाना। उस साल युबली में तुम में से हर एक अपनी मलकियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर तू अपने हमसाया के हाथ कुछ बेचे या अपने हमसाया से कुछ खरीदे तो तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना। युबली के बाद जितने बरस गुजरे हों उनके शुमार के मुवाफिक तू अपने हमसाया से उसे खरीदना और वो उसे फसल के बरसों के शुमार के मुताबिक तेरे हाथ बेचे। जितने ज्यादा बरस हों उतना ही दाम ज्यादा करना और जितने कम बरस हों उतनी ही उसकी कीमत घटाना, क्योंकि बरसों के शुमार के मुवाफिक वो उनकी फसल तेरे हाथ बेचता है। और तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना, बल्कि तू अपने खुदा से डरते रहना, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। सो तुम मेरी शरीयत पर अमल करना और मेरे हुक्मों को मानना और उन पर चलना, तो तुम उस मुल्क में अमन के साथ बसे रहोगे और जमीन फलेगी और तुम पेट भर कर खाओगे और वहां अमन के साथ रहा करोगे। और अगर तुमको ख्याल हो कि हम 7वें बरस क्या खाएंगे, क्योंकि देखो हमको ना तो बोना है और ना अपनी पैदावार को जमा करना है, तो मैं 6ठे ही बरस ऐसी बरकत तुम पर नाजिल करूंगा कि 3 सालों के लिए काफी गल्ला पैदा हो जाएगा। और 8वें बरस फिर जोतना, बोना और पिछला गल्ला खाते रहना, बल्कि जब तक 9वें साल के बोए हुए की फसल ना काट लो उस वक्त तक वही पिछला गल्ला खाते रहोगे। और जमीन हमेशा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि जमीन मेरी है और तुम मेरे मुसाफिर और मेहमान हो।
बल्कि तुम अपनी मलकियत के मुल्क में हर जगह जमीन को छुड़ा लेने देना। और अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और अपनी मलकियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है वो आकर उसको, जिसे उसके भाई ने बेच डाला है, छुड़ा ले। और अगर उस आदमी का कोई ना हो जो उसे छुड़ाए और वो खुद मालदार हो जाए और उसके छुड़ाने के लिए उसके पास काफी हो, तो वो फरोख्त के बाद के बरसों को गिनकर बाकी दाम उसको जिसके हाथ जमीन बेची है फेर दे। तब वो फिर अपनी मलकियत का मालिक हो जाए। लेकिन अगर उसमें इतना मकदूर ना हो कि अपनी जमीन वापस करा ले, तो जो कुछ उसने बेच डाला है वो साले युबली तक खरीदार के हाथ में रहे और साले युबली में छूट जाए। तब ये आदमी अपनी मलकियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर कोई शख्स रहने के ऐसे मकान को बेचे जो किसी फसीलदार शहर में हो, तो वो उसके बिक जाने के बाद साल भर के अंदर अंदर उसे छुड़ा सकेगा, यानी पूरे 1 साल तक वो उसे छुड़ाने का हकदार रहेगा। और अगर वो पूरे 1 साल की मियाद के अंदर छुड़ाया ना जाए, तो उस फसीलदार शहर के मकान पर खरीदार का नस्ल दर नस्ल दायमी कब्जा हो जाए और वो साले युबली में भी ना छूटे। लेकिन जिन देहात के गिर्द कोई फसील नहीं, उनके मकानों का हिसाब मुल्क के खेतों की तरह होगा। वो छुड़ाए भी जा सकेंगे और साले युबली में वो छूट भी जाएंगे। तो भी लावियों के जो शहर हैं, लावी अपनी मलकियत के शहर के मकानों को चाहे किसी वक्त छुड़ा लें। और अगर कोई दूसरा लावी उनको छुड़ा ले, तो वो मकान जो बेचा गया और उसकी मलकियत का शहर दोनों साले युबली में छूट जाएं, क्योंकि जो मकान लावियों के शहरों में हैं वही बनी इसराइल के दरमियान लावियों की मलकियत हैं, पर उनके शहरों की नवाही के खेत नहीं बिक सकते, क्योंकि वो उनकी दायमी मलकियत हैं। और अगर तेरा कोई भाई मुफलिस हो जाए और वो तेरे सामने तंग दस्त हो, तो तू उसे संभालना। वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे। तू उससे सूद या नफा मत लेना, बल्कि अपने खुदा का खौफ रखना, ताकि तेरा भाई तेरे साथ जिंदगी बसर कर सके। तू अपना रुपया उसे सूद पर मत देना और अपना खाना भी उसे नफा के ख्याल से ना देना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको इसीलिए मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया कि मुल्क कनान तुमको दूं और तुम्हारा खुदा ठहरूं। और अगर तेरा कोई भाई तेरे सामने ऐसा मुफलिस हो जाए कि अपने को तेरे हाथ बेच डाले, तो तू उससे गुलाम की मानद खिदमत ना लेना, बल्कि वो मजदूर और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे और साले युबली तक तेरी खिदमत करे। उसके बाद वो बाल बच्चों समेत तेरे पास से चला जाए और अपने घराने के पास और अपने बाप दादा की मलकियत की जगह को लौट जाए, इसलिए कि वो मेरे खादिम हैं जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। वो गुलामों की तरह बेचे ना जाएं। तू उन पर सख्ती से हुक्मरानी ना करना, बल्कि अपने खुदा से डरते रहना। और तेरे जो गुलाम और तेरी जो लौंडियां हों, वो उन कौमों में से हों जो तुम्हारे चौगिर्द रहती हैं। उन्हीं में से तुम गुलाम और लौंडियां खरीदा करना। माँ सिवा इनके उन परदेसियों के लड़के बालों में से भी जो तुम्हें बूदोबाश करते हैं, और उनके घरानों में से जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए और तुम्हारे साथ हैं, तुम खरीदा करना, और वो तुम्हारी ही मलकियत होंगे। और तुम उनको मिरास के तौर पर अपनी औलाद के नाम कर देना कि वो उनकी मौरूसी मलकियत हों। इनमें से तुम हमेशा अपने लिए गुलाम लिया करना, लेकिन बनी इसराइल जो तुम्हारे भाई हैं, उनमें से किसी पर तुम सख्ती से हुक्मरानी ना करना।
اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے، یا اس کا چچا یا تاؤ، یا اس کے چچا یا تاؤ کا بیٹا، یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، وہ اسے چھڑا سکتا ہے۔ یا اگر وہ مالدار ہو جائے تو وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے۔ وہ اپنے خریدار کے ساتھ اپنے کو فروخت کر دینے کے سال سے لے کر سال یوبلی تک حساب کرے، اور اس کے بکنے کی قیمت برسوں کی تعداد کے مطابق ہو، یعنی اس کا حساب مزدور کے ایام کی طرح اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر یوبلی کے ابھی بہت سے برس باقی ہوں تو جتنے روپیوں میں وہ خریدا گیا تھا ان میں سے اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے حساب کے مطابق پھیر دے، اور اگر سال یوبلی کے تھوڑے سے برس رہ گئے ہوں تو وہ اس کے ساتھ حساب کرے اور اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے مطابق اسے پھیر دے، اور وہ اس مزدور کی طرح اپنے آقا کے ساتھ رہے جس کی اجرت سال بسال ٹھہرائی جاتی ہو، اور اس کا آقا اس پر تمہارے سامنے سختی سے حکومت نہ کرنے پائے۔ اور اگر وہ ان طریقوں سے چھڑایا نہ جائے تو سال یوبلی میں بال بچوں سمیت چھوٹ جائے، کیونکہ بنی اسرائیل میرے خادم ہیں، وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ احبار کی کتاب اس کا 26واں باب۔ تم اپنے لیے بت نہ بنانا، اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے بر وقت میਂہ برساؤں گا، اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو گے، اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے، اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے، اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے۔ اور میں ملک میں امن بخشوں گا اور تم سوؤ گے اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا، اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا، اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی، اور تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے اور وہ تمہارے آگے آگے تلوار سے مارے جائیں گے، اور تمہارے 5 آدمی 100 کو رگیدیں گے، اور تمہارے 100 آدمی 10,000 کو کھدیڑ دیں گے، اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے، اور میں تم پر نظر عنایت رکھوں گا اور تم کو برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا، اور تم عرصہ کا ذخیرہ کیا ہوا پرانا اناج کھاؤ گے، اور نئے کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کرو گے، اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا، اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا، اور تم میری قوم ہوگے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں نے تمہارے جوئے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔